गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक की सीरीज या यूं कहें कारवां कदम दर कदम बढ़ रहा है और जो जो भी विषय हैं वो विषय सेल्फ सेल्फ से रिलेटेड है या सेल्फ के आसपास है। तो इस वजह से ये सेल्फ टॉक की सीरीज है। और कल जिस विषय में जो पात्रता की बात की थी, पात्रता बराबर प्राप्ति, तो निश्चित तौर पे यदि पात्रता है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो ये प्रकृति वो चीज जिसके हम पात्र हैं जरूर उपलब्ध कराती है। ऐसा मुझे समझ में आता है। मेरी जो समझ कहती है वो यही कहती है कि यदि मैं पात्र हूँ तो जिस भी चीज को प्राप्त करने के लिए मैं पात्रता रखता हूँ वो जरूर मुझे मिलेगी। और यदि मैं पात्र अपने आप को बनाऊं या ट्यून करूं अपने आप को दूसरे शब्दों में, तो जिस भी चीज के लिए ट्यून करेंगे, जिस भी पात्रता को पाने के लिए कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 ये प्रकृति वो उस ओर जब हम बढ़ेंगे तो प्रकृति के जब हम यूं कहें कि प्रकृति के जब नजदीक जाएंगे या जिस भी चीज को चाहते हैं या जो भी, चाहे खुद को चाहे दुनिया को, तो धीरे 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 वो चीजें उपलब्ध, आध्यात्मिक जगत में भी चाहे सांसारिक जगत में। पहले की कुछ वीडियो में आपने सुना होगा जब मैंने कहा है या मैंने आपसे शेयर किया है कि मन बुद्धि अहंकार का राइट यूटिलाइजेशन यदि हो या खुद के लिए, तो वो शुभ होता है। बेसिकली जो मन है, मन कितना शातिर है, कितना कितना चालाक है, ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम। बुद्धि का यदि राइट यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बुद्धि किस तरह से कुतर्कों में ले जाके और किस तरह से गर्त में ले जाती है, ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। उसी तरह से अहंकार यदि निरहंकार की तरफ या शुद्धता की तरफ या खुद की तरफ उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वो कहाँ से, आप कितने भी उच्च पद पे बैठे हो या कितनी भी उच्च स्थिति हो आपकी, सेकेंडों नहीं लगता नीचे आने में। और कितना नीचे ले जाता है ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। और यदि नहीं मालूम है तो अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए, जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, या यूं कहें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसके बारे में आप न जानते हो या जिसका अनुभव आपको ना हुआ हो या मुझे ना हुआ।
return to the self first, and sitting and see the breathe, या ऑब्जर्व और वॉच द ब्रीथ, अपनी सांसों को देखना, फिर सांसों की गैप तक जाना और फिर उस गैप को लंबा करना। ये क्रमशः एक सेल्फ टास्क की तरह होगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और धीरे धीरे एक छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत, कोई बहुत बड़े प्लान और बहुत बड़ा अभियान जैसा करने की कतई जरूरत नहीं। डे टू डे लाइफ में हर चीज अपन कर रहे हैं, हर चीज अपन देख रहे हैं, हर चीज का उपभोग कर रहे हैं, तो अपने साथ दोस्ती करने में मेरा या आपका क्या था? कोशिश करिए, देखिए, आप जिसके साथ 24 घंटे रहते हैं या मैं जिसके साथ 24 घंटे रहता हूँ, सबसे ज्यादा करीब कौन है आपके? वो कौन है जो 24 घंटे आपके करीब है, सोते में भी, जगते में भी, चलते में भी, बैठते में भी, उठने में, बाजार में, अन्य कहीं कई कई जगहों में आपके साथ चल रहा है, आपके साथ मौजूद है, इस शरीर में मौजूद है, वो कौन है? तो ये भी सेल्फ टास्क हो सकता है, मेरे लिए, आपके लिए भी, कि आखिर वो कौन है जो साथ में चल रहा है, 24 घंटे है साथ में, जिसके बारे में हम का खा गा भी नहीं जानते, ABC भी नहीं जानते, जेड या क्या की बात तो बहुत दूर। तो ये भी सेल्फ टास्क हो सकता है। और सारी चीजें करते हुए कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से अवधान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठना शुरू करें, 1-2 मिनट से शुरुआत करें, 2 मिनट को 4 मिनट, 4 मिनट को 6 मिनट, धीरे 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 जब आप बैठेंगे, अपनी सांसों को देखेंगे, अपने आप से मुखातिब होंगे, तो चीजें जिस तरह से पानी है, यदि पानी में एक कंकड़ फेंकते हैं तो जो तरंगे उठती हैं, तो विचार की जो तरंगे हैं, जो लगातार चल रही हैं, विचार, एक विचार, दो, दूसरा विचार, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो धीरे धीरे गैप पकड़ में आना शुरू होता है, और वो गैप बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए, आपके लिए भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप इनपुट्स दें कमेंट्स के रूप में मेरे लिए, वो आपकी शेयरिंग मेरी ग्रोथ के लिए बढ़िया होगी। और यही चीज मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं यदि मैं ग्रो करूंगा तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे, आप इसको शिद्दत के साथ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी ग्रो करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो, सब कुछ बढ़िया हो आपके जीवन में। इसी इसी के साथ धन्यवाद।